बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से, श्री गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा करुणा से, 84 कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र, उनकी महिमा और साथ ही आज भगवान शिव की आराधना का भी पर्व इनके माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरुराज की, हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। पूर्व प्रसंग में हाँ, कंस का परिचय हुआ और कंस तो बड़ा महान पराक्रमी, महान बलशाली, उसका बड़ा प्रताप है, बड़ा तेज है। बहुत कम अवस्था में, अल्प अवस्था है कंस की। पूर्व प्रसंग में कंस ने दिग्विजय भी की और सबको परास्त करके मथुरा में लाता, सेवक बना के रखता और शंभासुर से उसने मित्रता की। बाणासुर से भी भगवान शिव के कहने पे इनकी आपस में मित्रता हो गई। वत्सातुर को तो पछाड़ कर ले आया कंस। कालियवन से मित्रता कर लिया, क्योंकि कालियवन को तो युद्ध में कोई हरा ही नहीं सकता था। ये वही कालियवन है जिसके साथ युद्ध में भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पहुँचे और रणछोड़ कहलाए। बोलिए श्री रणछोड़दास जी महाराज की जय। क्योंकि इसको युद्ध में कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। और जब स्वर्ग में गया, अमरावती पर आक्रमण किया, अन्य अन्य लोगों पर महाराज उग्रसेन ने बुला लिया आज्ञा देकर, राजा आज्ञा।
कंस को लौटना चाहिए। स्वर्ग आदि लोक दिग्विजय के लिए नहीं होते, और जब तक आदेश पहुंचता और कंस आता तब तक वो सब कुछ दिग्विजय कर चुका था। अच्छा चलो, ये तो मनु देवता तो सब भाग गए, जो बच गए उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। हाँ, देवराज इंद्र का छत्र और सिंहासन लेकर मथुरा आया था वो, और जब इधर पृथ्वी पर दिग्विजय करने निकला था उस समय जरासंध, मल्लयुद्ध और गदायुद्ध, इन दोनों में जरासंध की कोई तुलना नहीं थी। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र भीमसेन के माध्यम से इस जरासंध का वध कराया था। पर ये भी बड़ा बलशाली था। गदायुद्ध मल्लयुद्ध जैसे कंस को प्रिय था, वैसे ही जरासंध को तो उसकी तो तुलना ही नहीं थी इसमें। तो कंस की दिग्विजय की बात सुनी, मथुरा आ गया जरासंध। यमुना के तट पर सैनिकों का शिविर डाल दिया। उसके पास एक हाथी था, 60,000 हाथी का बल था। क्या नाम था? महागज कुबलेया पीड़। इसको भगवान श्री कृष्ण बलराम ने मारा था धनुष तोड़ने के बाद। इसी को मदरा पान करा करा कर 60,000 हाथी का बल एक हाथी में था। ये हाथी किसका था? जरासंध का। तो अपनी जो बेड़ियां थी ना, श्रृंखलाएं, वो कुबलेया पीड़ हाथी तोड़कर उसको भाग गया। कुशल थी कि मथुरा के नगर में नहीं गया। नगर के बाहर जो मल्लशाला था वहां पहुंचा, और वहां पे युवराज कंस रोज का व्यायाम करते थे। दैनिक व्यायाम और मल्लयुद्ध, प्रतिदिन कंस वहां जाता था उसके लिए। अब तो पर्वत के आकार का था वो गजराज। उसको जितने मल्ल देखे भाग खड़े हुए। लेकिन कंस ने उस गजराज की, जिसमें 60,000 हाथियों का बल था, उसकी सूंड पकड़ ली और घसीटता हुआ, पर्वतों के आकार का था वो कुबलेया पीड़, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा, नाच नचा के मारा। थक गया था कुबलेया पीड़ प्रभु के साथ। कंस ने तो उस हाथी की सूंड पकड़ ली और उसको घसीटता हुआ सीधे जरासंध के शिविर में, उस मगधराज जरासंध के सामने ले आया और कहा, चेतावनी देते हुए बड़े जोर से कहता है कंस, आप अपने इस गज को ठीक से बांध के रखें। नगर तक पहुंच गया था, फिर से उधर आया तो संभव है फिर आपके पास लौटेगा नहीं। ऐसा बलशाली था कंस। जरासंध प्रसन्न हुआ उसके बल पराक्रम से। वो कहता है, तात तुम मेरे उस उपहार को, इसको उपहार मान के स्वीकार कर लो। मानो उसी दिन जरासंध ने, मगध नरेश ने, अपना वो कुबलेया पीड़ हाथी, जिसमें 60,000 हाथी का बल था, कंस को उपहार में दे दिया। और उसी के ऊपर बिठा के कंस को शिविर से विदा किया राजभवन की ओर। और उसी दिन मगधराज जरासंध ने अपने कुल पुरोहित को महाराज उग्रसेन के पास नारियल देकर भेजा। जरासंध की 2 कन्याएं थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों का विवाह मगधराज जरासंध कंस से करना चाहते थे। चलो, सभा में सब चाहते थे ऐसा। अगर जरासंध से मगधराज से संबंध हो जाए तो क्या पूछना है। अरे कंस को तो शौक था गदा युद्ध और मल्ल युद्ध का, और जरासंध की तो तुलना ही नहीं थी इस युद्ध में, उसके बल पराक्रम की। नारियल स्वीकार हुआ, महाराज उग्रसेन ने स्वीकृति दे दी। कंस भी वहां बैठा था, और महाराज उग्रसेन ने महर्षि गर्ग को बुलवाया और विधि पूर्वक संबंध को स्वीकार किया। अपनी दोनों कन्याओं का परिणय कंस के साथ कर दिया। ऐसी गज सेना जरासंध ने दी थी उस ब्याह में।
मथुरा की जो गज सेना थी वो तो बिल्कुल नगण्य मालूम पड़ती थी। मानो भारतवर्ष की जो सबसे प्रमुख गज सेना, सेना का बल, सैन्य बल बहुत था जरासंध में। और जब कंस का विवाह हुआ तो उस युवराज कंस के आग्रह से महाराज उग्रसेन ने उसकी जितनी बहनें थीं, चचेरी बहनें थीं, सबका विवाह महात्मा वसुदेव के ही कुल में हुआ। और महाराज देवक की तो 7 कन्याओं का विवाह महात्मा वसुदेव से हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? वस्तुतः जन्माष्टमी आई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रभु का प्रागट्य किया। अवसर ही था इतना सुंदर, विवाह हुआ। फिर पीछे देवकी जी का विवाह हुआ, फिर आकाशवाणी हुई। इसने शिशुओं की हत्या की, पहले नहीं कर रहा था, देव ऋषि नारद ने सबसे करवाई, सबकी करवा दी। क्यों? ये ब्रह्मा जी को जब कभी काम प्रकट हुआ था तो महर्षि कश्यप के ये पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंस पड़े थे। उनके मोह और अज्ञानता को देखकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था इन 6 पुत्रों को कि तुम लोग पृथ्वी पे जन्म लो और जन्मते ही मर जाओ। इसलिए देव ऋषि नारद को आना पड़ा कंस के पास। अरे कंस, तो 8वें की प्रतीक्षा में सब बालकों को क्यों छोड़ता है? देवताओं की माया नहीं जानता, कौन सा प्रथम है कौन सा अंतिम। जीना चाहता है तो सबको मार डाल। तो शाप भी पूरा हो गया, 6 बालकों की हत्या किया, निर्मम हत्याएं। तो हत्या करने से मथुरा नगर में बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। और उसी बीच जब महाराज उग्रसेन ने आदेश दिया कि भाई इसको पकड़ लो, ये तो हत्या कर रहा है, इसको जेल में डालो, कारागार में डालो युवराज कंस को, इसने महाराज उग्रसेन को ही बंदी बना लिया, राज सिंहासन से उतार के। बात यह है, कंस ने वसुदेव जी के शिशु का वध कर दिया, देवकी के प्रथम पुत्र का वध कर दिया। इतना सुनते ही मानो मथुरा में तो दावाग्नि लग गई, क्योंकि बड़े सौम्य, बड़े शील, बड़े सत्पुरुष थे महाराज उग्रसेन। उनके राजा रहते ऐसा जघन्य अपराध। और इतना ही नहीं, वसुदेव और देवकी जी को कारागार में भी बंद कर दिया था कंस ने। महाराज उग्रसेन कैसे सहन करते? आदेश दिया क्रोध से कांपते हुए, कंस को बंदी बना लो, कंस को बंदी बना लो। और यदुवंशियों की जो राजसभा है वो इस पर न्याय करेगी कंस का क्या करना है। महाराज उग्रसेन की आज्ञा। और जब से कंस ने माता देवकी पर हाथ उठाया था, उसी दिन से महाराज उग्रसेन ने उससे बोलना बंद कर दिया था। और कंस ने भी पिता की उपेक्षा कर दी, मानो पिता पुत्र में बात नहीं थी। महीनों बीत गए, महाराज उग्रसेन कंस के सम्मुख नहीं आए। जो यदुवंशी थे बड़े उत्तेजित थे, सबने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे, महाराज उग्रसेन के पास आ गए। महाराज, कंस केवल आपकी आज्ञा से बंदी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? सेना पर उसका प्रभुत्व है पूरा, पहले से ही आपने उसको सेनापति बना रखा है। पर कंस बहुत चतुर था, कारागार में डाला इधर और उधर, सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ी बना के सब जगह उसने अपने हिसाब से व्यवस्थित कर दी। और उसने कह दिया केवल मेरी आज्ञा होगी, आज्ञा पत्र, तभी कोई कारागार में प्रवेश कर सकता है। और ये आज्ञा पत्र कंस की ओर से केवल माता रोहिणी को मिला था कि वो वसुदेव जी से और बहन देवकी से मिल सकती हैं। आज्ञा पत्र लेकर जाना होता था, कोई नहीं मिल सकता था उनसे। और जब उसने देखा कि महाराज उग्रसेन ने मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया है, अरे घोड़े दौड़ कर आए, अंगरक्षक बोले महाराज ने तो आपको बंदी बनाने का आदेश दिया है। तो कंस कहता है, अब तो वो युवराज था, कि सेनापति को कह दो मेरी आज्ञा है, राजभवन को घेर लिया जाए। तत्काल अंगरक्षक दौड़ा कंस का।
हुआ ये कि महाराज उग्रसेन को, उनके अंगरक्षकों को, यदुवंशियों को, युवाओं को राजद्वार से बाहर निकलने का कंस ने अवसर नहीं दिया। आज्ञा क्या मिली कंस के? राजभवन पर सेनापति ने घेरा डाल दिया था और वहां पहुंचते दहाड़ कर सेनापति को कंस आज्ञा देता है, उग्रसेन को बंदी बना लो। मानो कंस में अब पिता का कोई संकोच शेष रह नहीं गया है। और वहीं पे युद्ध आरंभ हो गया। कंस कुछ समय तक इस भयंकर युद्ध को देखता रहा। तो युद्ध किसके बीच में था? यदुवंशियों के बीच में और जो राज्य की सेना थी उसके बीच में। लेकिन युद्ध को केवल देखना कंस के धैर्य में इतना था नहीं, तो उसने तो रथ पर से ही देखा कि महाराज उग्रसेन भी खड्ग लेके आगे बढ़ रहे हैं और जितने असुर हैं, नायक हैं हमारे, इन पर आक्रमण करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि अभी तो महाराज उग्रसेन ही राजा हैं, अधिपति है मथुरा मंडल के। रथ से कंस कूदा, गदा उठा लिया, सैनिक हट गए, कंस को मार दिया। मथुरा मंडल के अधिपति महाराज उग्रसेन ये दृश्य देखते रहे। मनोस्थिति सर्वथा विपरीत हो गई और जितने नवयुवा यदुवंशी थे, कंस के निर्मम गदा के घात से सब धराशायी होने लगे। बड़ी विकट स्थिति थी। कंस ने पिता पर भी हाथ उठाने से संकोच नहीं किया। उसने महाराज उग्रसेन की दाहिनी भुजा पर गदा चलाई। महाराज के हाथ से खड्ग छूटकर दूर गिर गया। अब तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरा त्याग करता हूं, तू नराधम है, तू वध कर मेरा। महाराज उग्रसेन कंस को देखकर कहते हैं। तो कंस ने अपने हाथ से महाराज उग्रसेन का राजमुकुट उतारकर फेंक दिया और उनके मस्तक को कंस ने अपना हाथ रखकर स्वयं झुका दिया और आदेश देता है, बंदी करो इसको, बंदी बनाओ इस उग्रसेन को। बिना हिचक चिल्ला रहा था। अरे महाराज उग्रसेन का बल ऐसा कि दैत्य दानव भी उनको बंदी बनाने का, कहने का भी साहस नहीं कर सके थे आज तक। आज कंस के नायकों में जितने दैत्य असुर हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा महाराज उग्रसेन को बंदी बनाना है। कंस बड़े क्रोध से चारों ओर देखा, बाएं हाथ से पिता को पकड़ा और कहता है, चुपचाप सब आगे बढ़ो। मानो लगभग घसीटता सा हुआ द्वार की ओर बढ़ा। सच में महाअधम, महापतित है ये कंस। और इतने में तो महाराज उग्रसेन के जितने अंगरक्षक थे, यदुवंशी थे, युवा नवयुवा, इन सबके शव बिछ चुके थे चारों ओर। सारा राजभवन रक्त से लथपथ हो रहा था। सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी। जितने बचे हुए शूरवीर थे, वो क्रूर असुर सबको समाप्त करने में लगे थे। कंस के मार्ग को रोकने वाला कोई नहीं था उस दिन मथुरा में। सेना नायक उसके दोनों तरफ अस्त्र शस्त्र उठाकर चलते थे। उसी रथ पर जिस पर वसुदेव जी और माता देवकी को कंस ने कारागार पहुंचाया था, उसी रथ पर उग्रसेन जी को भी उसने बलपूर्वक बिठा दिया। और उसी दिन सूर्यास्त होता उसके पहले पहले कारागार का द्वार फिर से खुला और उसके दूसरे भाग में महाराज उग्रसेन को कंस ने स्वयं उतार कर बंद कर दिया। ऐसा ये अधम महान पापी कंस, इसके अत्याचार बहुत थे। ऐसे ही तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको नहीं मारा होगा ना अवतार काल में। और फिर क्या था? अभी तो युवराज था, अब तो महाराज कंस हुआ।
कोई मूर्त नहीं देखा गया, अभिषेक की आवश्यकता भी नहीं हुई। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं महाराज हो गया। रात्रि से ही उसके मंत्री अनुचर सब उसको महाराज कहने लगे। और जब सुबह हुई, महाराज उग्रसेन का फेंका हुआ मुकुट मस्तक पर रख लिया, हाथ में राजदंड ले लिया, राज सिंहासन पे खुद ही जाकर बैठ गया। अरे किसमें साहस था आज कि उसे मथुरा नरेश न मानता कोई। मथुरा मंडल में ऐसा कोई नहीं था जो कंस को राजा न माने। मानो मथुरा का शासन वैसे भी तो कंस के हाथ में पहले ही आ चुका था, पर महाराज उग्रसेन सिंहासन पर थे। और तब भी सारा राजकार्य कंस ही देखता था। कंस को कोई कठिनाई नहीं हुई और प्रशासन था उसमें कोई बड़ा परिवर्तन भी उसको नहीं करना पड़ा। यहाँ एक प्रसंग और बड़ा सुंदर है, बस उसका स्मरण हम लोग कर लेते हैं। यदुवंशी मारे गए, पीछे भाग गए, भगा दिए गए, पर अक्रूर जी नहीं गए। एक अक्रूर जी एकमात्र ऐसे यदुवंशी थे जिन्होंने कंस की दासता को स्वीकार कर लिया। अक्रूर जैसे महान पराक्रमी यदुवंशी, इतना शूर वीर, कंस की दासता स्वीकार कर ले, महान आश्चर्य। जैसे भगवान शिव के साक्षात शिष्य महर्षि गर्ग, भगवान शिव ने विष्णुवंशियों का कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बना दिया, बहुत पहले ही कृपा कर दी। क्यों? इसी विष्णुवंश में पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण रूप से अवतार लेंगे। ये सारा श्रेय किसको दे दिया? भगवान शिव ने अपने शिष्य महर्षि गर्ग को। आएंगे आगे के प्रसंग में नामकरण करने भगवान श्री कृष्ण बलराम का, यही आएंगे, क्योंकि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण बलराम वृष्णि वंश में ही उत्पन्न हुए हैं। महात्मा वसुदेव के पुत्र हैं दोनों। और उधर महर्षि शांडिल्य आए, ब्रह्मा जी के कहने से ब्रज के गोपों का पौरोहित पद को स्वीकार करो। इच्छा नहीं थी, पर सुना कि जब भगवान अवतार लेंगे, ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ भी सूर्यवंश में श्री रामावतार के काल में कहाँ तैयार थे। ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, इतना छोटा काम करूँगा? ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, सूर्यवंश की 60वीं पीढ़ी में वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म राजा राम होकर प्रकट होंगे, तुमको उनके गुरु होने का सौभाग्य मिलेगा। महर्षि वशिष्ठ आ गए। अरे करोड़ों जन्मों में भी जो साधा नहीं जाता, उस ब्रह्म के गुरु होने का पद गौरव, जीव को गुरु से ही गौरव भी होता है। ऐसे ही आगे चल के तो कंस के महामंत्री हो गए अक्रूर जी। इतने शूर वीर होकर, विष्णुवंशी होकर कंस के दास हो गए। हाँ, उनको भी देवऋषि नारद ने एकांत में सब प्रसंग सुना दिया। अक्रूर जाना नहीं, तुम्हें भगवान की लीलाओं में भाग लेने को मिलेगा। वो परमात्मा इस कंस का वध करेंगे। गोपों के पास ये कंस तुम्हें ही भेज सकता है, इसके पास तो असुर दैत्य हैं, कौन जाएगा? किसके जाने से वो कृष्ण बलराम आएंगे? तुम्हारे जाने से वो नंद उन कृष्ण बलराम को भेजेंगे। तुम पर सबका विश्वास है, मेरी मान। अक्रूर जी, देवऋषि नारद कहते हैं, आप तो कंस की दासता स्वीकार कर लो, परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे, उनको वृंदावन से मथुरा लाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अक्रूर जी अभिभूत हो गए, शरीर में रोमावली।
रोमांचित हो गया शरीर, शिथिल, आनंद से अभिभूत हो रहे हैं। और कंस की दासता स्वीकार कर ली, कंस के चरणों में अपनी तलवार निकाल के रख दी। इस लोभ से कभी इस कंस के माध्यम से श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तो अक्रूर जी जितने यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को पीछे बुलाए धीरे धीरे भगवान की सुरक्षा की चिंता में, वो तो अक्रूर जी ने धीरे धीरे बुलाया, छिपके रहते थे ये सब मथुरा में, पर मुख्य रूप से अक्रूर जी ही थे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। तो इस तरह से कंस राजा हुआ और अब मंत्रणा करता है, पूतना को भेजना चाहता है, जो मेरे शत्रु को मारे, पान का बीरा दरबार में उठावे। सब चाहते हैं कि कंस प्रसन्न हो जाए, हम मार के आवे, पर पहला अवसर मिला पूतना को भगवान की छठी के दिन, छठी पूजन पे। चलो जी, अब इस समय को दर्शित करते हुए बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन वृंदावन की जय। अब समय को दर्शित करते हो, आज ही पढ़ा वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय जय श्री राधे। जय सीताराम। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोले।